Coming from a typical बनिया family and wanted to have my own identity, जो जमाया भी है उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है और जो नहीं भी है उसके लिए तो मेहनत डेफिनेटली ज़्यादा करनी पड़ती है। जो मुझे बचपन से सिखाया गया कि मेहनत करने में कोई बुराई नहीं है। हाफ नॉलेज इज़ ऑलवेज अ डेविल्स नॉलेज। आज भी अगर हम बात करेंगे तो प्लम्बर्स, कारपेंटर्स, सैनिटरी मेसन्स, ये लोग अनएजुकेटेड हैं। आने वाले टाइम की तो इपॉक्सी का टाइम है। हम लोग को जो भी प्रोडक्ट हम बेचते हैं मार्केट में वो फुल गारंटी, फुल वारंटी के साथ बेचते हैं। मेटल को सेव करेंगे तो हम एनवायरनमेंट को सेव कर रहे हैं। मिट्टी का इंसान है, हम उसकी ही इज्जत नहीं करते तो हम किस चीज़ की इज्जत करेंगे। अगर कंज्यूमर के अगर 2 पैसे बच रहे हैं तो हमें कितनी दुआएं दे रहा है। किसी तरीके से किसान का पैसा बच सके। दिस प्रोडक्ट इज़ अ ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज इन इटसेल्फ। हेलो, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं हूं कोमल झा और आप हमारे साथ देख रहे हैं हमारा आज का शो एक्सपर्ट टॉक। आज हमारे साथ हमारे शो पे एक ऐसे व्यक्ति जुड़े हैं जिनको इंट्रोडक्शन की तो ज़रूरत नहीं है, बट बिकॉज इट इज़ कस्टमरी लेट मी हैव द ऑनर टू इंट्रोड्यूस हिम। मिस्टर आकाश बंसल, द फाउंडर ऑफ ध्रुव ट्यूबवेल इंजीनियर्स। उन्होंने अपनी मास्टर्स यूके से की है और इंडिया वापस आके उन्होंने सोचा कि उनको अपनी मेहनत से एक बिजनेस सेटअप करना चाहिए। तो 2014 में उन्होंने पीवीसी पाइप्स, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर, एडहेसिव्स एंड केमिकल इंडस्ट्री में कदम रखने के बाद उनकी मेहनत और लगन से उन्होंने 2016 में मार्केट को समझते हुए सोचा कि वो पीवीसी पाइप्स का बिजनेस वहीं छोड़कर केमिकल्स और एडहेसिव्स इंडस्ट्री के साथ कंटिन्यू करें। और 9 साल इस इंडस्ट्री को देने के बाद आज उनके नॉर्थ इंडिया के हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रीब्यूटर है। फ्रॉम लेह लद्दाख टू बिहार, he has established a commitment to his customers. So let me have this honor to introduce Mr. Akash Bansal ji with ourselves. Hello sir, how are you? Thank you so much for having me. आप बनिया फैमिली से हैं तो डेफिनेटली पैसा होगा सर, और बिकॉज ऑफ मास्टर यूके से करके आए हैं अपनी, तो उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी थी। पर व्हाट मेड यू एंटर दिस इंडस्ट्री? आपने क्या सोचा कि आप इस इंडस्ट्री में कदम रखें? बिकॉज इस इंडस्ट्री में जितना कि मैं जानती हूँ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, तो क्या किक थी वो? My journey started off in 2014 when I came back from UK. I came back in 2011, so it took almost like 3 years to know how to do business. Although I can say that I was born with a golden spoon, I had all the luxuries of life, or probably one thing can think of. चाहता तो शायद नहीं स्ट्रगल करना पड़ता, बट मुझे जब मैं यूके में रहा तो मुझे उस चीज़ ने मुझे डेफिनेटली सिखाया कि खुद की एक आइडेंटिटी होना बहुत ज़रूरी है। फैमिली की लेगेसी फॉलो करना हर आदमी कर सकता है, बट आदमी वही है जो खुद की आइडेंटिटी बना सके। सो दैट इज़ द ओनली किक इन माई हेड। एंड गेटिंग इनटू केमिकल बॉन्डिंग इंडस्ट्री, केमिकल वाज ऑलवेज इन माई हेड। आई कैन से दैट आई हैड सम इन्फैचुएशन फॉर केमिकल्स, बट गेटिंग इनटू द इंडस्ट्री वाज लक, नथिंग एल्स। आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा है अभी तक? आपको 9 साल हो गए हैं इंडस्ट्री में। आई एम एंजॉयिंग एवरी बिट ऑफ इट। Every bit of it. कोई कठिनाई, कोई समस्याएं सर? Every bit of it. I mean, I love to face challenges. See, like every industry has some shortcomings. So likewise, even this industry has some shortcomings as well. So addressing all of them, I'm enjoying every bit of it. Struggle से मैं आज भी नहीं डरता. Struggle is one thing जो मुझे बचपन से सिखाया गया कि मेहनत करने में कोई बुराई नहीं है. So once I can say कि मुझे थोड़ा सा समझ में आने लगा, I started off, and the first state which I can say that from door to door I've done marketing was Himachal Pradesh. I've been to each and every remote villages where probably no one can think of even traveling. You won't even get a glass of water. There are places like that. But eventually back in 2016 I decided that PVC pipe industry is getting obsolete, and that's the only reason I ventured into the chemical industry. And later on I realized that chemical is giving me some kick. And I certainly found that that's my passion. So getting into a adhesive industry was sheer out of luck. Nothing planned. And I seriously agree on this कि planning के साथ कुछ नहीं होता, जो होता है all of a sudden होता है. And that is one real story. So Akash ji, what all solutions are you offering to your customers, and which organization, which company you are associated with? Currently I'm associated with a company known as New Era Adhesive and Sealants Private Limited, based out of Jalgaon, Maharashtra, and the company is offering all the solutions in agriculture and the industrial and the construction sector. If I have to elaborate for that matter, agriculture industry हमारे नॉर्थ इंडिया में अगर बात करें तो पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल, ये एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर की बात करें तो हम लोग के बहुत ऐसे अच्छे बेहतरीन प्रोडक्ट्स आ रहे हैं मार्केट में जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को केटर कर रहे हैं। Like if I have to give example, we have a product
विच जॉइंस पाइप्स इन एग्रीकल्चर। बिकॉज अगर हम बात करें इरिगेशन मेजर सोर्स है एग्रीकल्चर के, किसी भी एग्रीकल्चर के लिए, तो पाइप्स जोड़ने का काम हम लोग करते हैं। सबसे बड़ी बात है पाइप्स रिपेयर करने का हम लोग काम करते हैं। हम लोग ऐसे प्रोडक्ट्स हम लोग के पास है मार्केट में, जो एक होता है कि प्रोडक्ट बेचो पैसा कमाओ घर जाओ। हम लोग उस पर विश्वास करते हैं कि अगर कंज्यूमर के अगर 2 पैसे बच रहे हैं तो हमें कितनी दुआएं दे रहा है। सो वी हैव दोज सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट्स इन द मार्केट कि जिससे हज़ारों लाखों रुपए एक ग्राहक के, कंज्यूमर के, एक फार्मर के बच रहे हैं। क्योंकि अल्टीमेटली अगर हम बात करें, हर चीज़ एक मिट्टी से निकली है, और उस जो मिट्टी का इंसान है हम उसकी ही इज़्ज़त नहीं करते तो हम किस चीज़ की इज़्ज़त करेंगे। सो हम लोगों ने उस चीज़ पे हम लोग वो काम कर रहे हैं कि किसी तरीके से किसान का पैसा बच सके और वो 2 पैसे एक्स्ट्रा कमा सके, जिसका उसका घर बार बहुत अच्छे से चल सके। क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग जो भी आज काम कर रहे हैं, अगर हम किसी के घर की बात करें, वो खाने के लिए काम कर रहे हैं। बाकी तो जैसे मर्जी आप सोचने का हर एक आदमी का नज़रिया है, बट एग्रीकल्चर के लिए बहुत ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिससे उसके किसान के 2 पैसे बचते भी हैं। सर अब एम्फसाइज करिए थोड़ा सा, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कैसे हेल्पफुल है? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में सेम कॉन्सेप्ट है। अगर मान लीजिए एक किसी का घर बन रहा है, उसमें पाइप भी यूज़ होता है, उसमें मार्बल ग्रेनाइट भी यूज़ हो रहा है, उसमें वुड वर्किंग भी यूज़ हो रही है। तो वी हैव दोज प्रोडक्ट्स कि जिससे हम पाइप भी जोड़ सकते हैं, हम मार्बल ग्रेनाइट भी जोड़ सकते हैं, हम 2 डिसिमिलर सर्फेसिस को जोड़ सकते हैं। और क्योंकि आजकल अगर हम बात करें तो लोगों की एस्थेटिक्स वैल्यू बहुत चेंज हो गई हैं। इंडिया बहुत ग्रोइंग कंट्री है जहाँ पे यंग क्राउड की डिमांड्स, उनके नज़रिया बहुत एक लग्जरी की तरफ जा रहा है। तो टू केटर दैट लग्जरी वाली मार्केट, हम लोग के पास ऐसे सब्सटेंसेज हैं कि जो 2 डिफरेंट सबस्ट्रेट्स को आप जोड़ सकते हैं आपस में। एग्जाम्पल, इफ हैव टू गिव एग्जाम्पल, यू कैन एक्चुअली पेस्ट ग्लास एंड वुड, probably glass and steel. Is it possible? Yes, it is possible. We have those products. You can paste glass with steel, glass with wood, any 2 different substrates. It's easy to join 2 same substrates like wood and wood. सब जानते हैं कैसे जुड़ता है, but pasting glass with wood or glass with metal, that is a different story altogether. So we have those products as well. Okay. जब हम अपना घर बनाते हैं, ऑफिस बनाते हैं, तो हमें क्या ध्यान में रखते हुए, क्या की फैक्टर्स रखने चाहिए किसी एडेसिव को यूज़ करते टाइम? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कह सकता हूँ, इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, नॉलेज है लोगों के पास बट हाफ नॉलेज है। हाफ नॉलेज इज ऑलवेज अ डेविल्स नॉलेज, दैट्स व्हाट आई गेस, दैट्स व्हाट आई मीन। सो द ओनली थिंग कि एप्लीकेशन कहाँ होनी चाहिए, क्या प्रोडक्ट है, क्या सबस्ट्रेट्स हैं विच यू आर जॉइनिंग टुगेदर। सो गिविंग दैट इम्पोर्टेंस आपको डिसाइड करना चाहिए कि एडेसिव कौन सा यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव टू से दैट यू आर मेकिंग अ टेबल and the table is to be kept under sunlight, so different adhesive is to be used. If that table is to be kept indoors, तो उसमें अलग तरह का adhesive यूज़ होगा, क्योंकि जो बाहर है उस पर UV रेज अटैक करेंगी, उस पर ह्यूमिडिटी अटैक करेगी, उस पर मानसून अटैक करेगा, समर विंटर ऑल सीजन्स। सो उस हिसाब से उसका एडेसिव चूज़ करना पड़ेगा। ओके, सो कैन यू टेल मी एन एग्जाम्पल वेयर यू एडेड वैल्यू टू योर प्रोडक्ट्स थ्रू कस्टमर्स? Okay, I'll give you one very sweet example for that matter. Like we are catering to one of the products. Everyone knows Syntex का टंकी जो हम रखते हैं छत के ऊपर, जो पानी की, which easily breaks down due to weather conditions and other harsh conditions. So we have a product where we can repair the tank itself, installed at the top floor of your house, at the roof of your house, spending 150 rupees. Otherwise, I can say that for surety, आज हम लोग को बहुत लोग बोलते हैं उसका क्या है, टैंक तो रिप्लेस हो जाता है, उसकी वारंटी रहती है, बट आई कैन बेट ऑन दिस दैट 150 रुपये के अंदर आप टैंक को रूफ से नीचे नहीं ला सकते। उसमें इतनी सारी फिटिंग्स लगी होती हैं, उसको आपको अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, देन उसको रीइंस्टॉल करना पड़ेगा। सो व्हाट इफ आई कैन से कि मैं 1 घंटे में टैंक रिपेयर करके दे सकता हूँ विदाउट इवन आपको कुछ भी नहीं करना। कहीं सिंपल प्लम्बर आएगा, वो 150 रुपये लेगा आपसे और काम रिपेयर करके जाएगा, एंड in the evening you have all the water flowing in your house. ये possible है, ये किया है आपने? Yes, it is. Okay, great. Moving on, sir, आपकी प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी क्या है? क्या ये पूरे इंडिया में? It is readily available in India, provided the only problem is इंडिया में नॉलेज नहीं है, एंड नॉलेज के बाद ट्रस्ट नहीं है। सो आपके माध्यम से मैं ये डेफिनेटली बोलना चाहता हूँ, हम लोग को जो भी प्रोडक्ट हम बेचते हैं मार्केट में,
वो फुल गारंटी फुल वारंटी के साथ बेचते हैं, प्रोवाइडेड इट शुड डजंट हैव एप्लीकेशन एरर। अगर आपके साथ किसी को एसोसिएट करना है तो वो कैसे कर सकता है? अगर आपके साथ किसी को कोलैबोरेट करना है तो क्या माध्यम है उसका? हम लोग एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही आदमी को मटेरियल देते हैं। अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा कोई आदमी नहीं है जो हम लोग का मटेरियल काम कर रहा है, कुछ हो सकते हैं डिस्ट्रिक्ट जैसे, तो उस केस में आप हम लोग को कॉन्टैक्ट कीजिए एंड डेफिनेटली हम लोग अपना पूरा एफर्ट आपके साथ इस्टेब्लिश करेंगे, आपके साथ मार्केट करेंगे एंड कोशिश करेंगे कि हर आदमी, हर एक कंज्यूमर तक हम पहुंच सकें, एक गांव में, एक शहर में। बहुत ज़रूरी है सर। और आपके साथ एसोसिएट करने के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या है? That's a very tricky question to ask. The reason being, it depends on geographical location. If you are in plains and if you're in hills and mountains, the things are different. I mean, the product category is different. But on an average, अगर मैं बात करूँ तो मैं कह सकता हूँ 2 लाख रुपए लगेंगे स्टॉक के अंदर एंड 2 लाख रुपए मार्केट के अंदर। ओके। और हाउ डू यू स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट एडवांसमेंट एंड ट्रेंड्स? बिकॉज एडेसिव्स एंड केमिकल इंडस्ट्री में नए नए तकनीकें आती रहती हैं सर, तो कैसे अपडेट रहते हैं आप? थ्रू जर्नल्स, थ्रू इंटरनेट एंड थ्रू बुक्स, दैट इज द ओनली वे आउट। अगर हम बात करें आजकल सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे बहुत ऐसी चीज़ें दिखाते हैं कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, बट ट्रस्ट मी ऑन दैट, कुछ काम नहीं करेगा। बिकॉज अल्टीमेटली हम लोगों की जो वेदर कंडीशंस हैं इंडिया के अंदर वो इतनी हार्श हैं कि अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट है दैट हैज़ टू बी मेड इन इंडिया, दैट इज़ द ओनली की वर्ड, ट्रस्ट मी ऑन दिस, दैट्स द ओनली की वर्ड, वही काम करेगा। जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में प्रोडक्ट चलते हैं वो इंडिया में काम नहीं कर सकते। ओके। इमर्जिंग ट्रेंड्स क्या हैं? क्या आपको लगता है कि जब आपने इस इंडस्ट्री में कदम रखा था से लेके आज तक कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं इस इंडस्ट्री में? डेफिनेटली बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं। अगर मैं बात करूं 2014 की, 2014 में द इंडस्ट्री वाज वेरी लिमिटेड, इट वाज कन्फाइंड टू सॉल्वेंट सीमेंट्स, इपॉक्सी वाज देयर इन द मार्केट बट नॉट एट द पार कि आज की जिस पैमाने पर आज है उस पैमाने पर डेफिनेटली नहीं थी। आने वाला टाइम इपॉक्सी का है। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में आज भी एडेसिव की जो कंजम्पशन है दैट इज़ वेरी 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 लेस एज कम्पेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज़। अगर मैं थोड़े से टर्म्स पर आता हूँ तो मैं कह सकता हूँ इंडिया में अभी 1/7 कंजम्पशन है, जो एक वेस्टर्न कंट्री अमेरिका, इंग्लैंड का अगर हम बात करें तो वहाँ पे कितनी कंजम्पशन है और इंडिया में कंपेयर करें तो दैट इज़ 1/7। सो मैं ये देख रहा हूँ, आई रियली फोरसी कि इंडिया में 2014 से लेकर 2023 में अभी बैठे हम, तो adhesive market has really grown very well and I really foresee that growth of 10% year on year for that matter। जैसे अभी आपने पूछा मुझसे 2014 से और 2023 में डिफरेंस क्या है, उस टाइम मार्केट सिर्फ सॉल्वेंट सीमेंट की कन्फाइंड मार्केट थी। इपॉक्सी बिकता था मार्केट में, उसकी लिमिटेशंस थी, उसकी यूजेज थी। बिकॉज आज भी अगर हम बात करेंगे तो प्लम्बर्स, कारपेंटर्स, सैनिटरी मेसन्स, ये लोग अनएजुकेटेड हैं, तो उन लोगों को एजुकेट करना में बहुत टाइम लगता है, बहुत समय जाता है। तो उनको एजुकेट करते करते कि बहुत ऐसी चीज़ें मार्केट में आ गई हैं जिससे आप ये आपकी प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन है, वो सोल्यूशन समझाते समझाते हम लोग को बहुत टाइम लगता है। एंड दैट इज़ द ओनली वन रीज़न कि हम लोग कह सकते हैं इंडिया के अंदर वी रियली लैग बिहाइंड। और आज अगर हम बात करें आने वाले टाइम की तो इपॉक्सी का टाइम है। इपॉक्सी इज़ वन कॉम्पोनेंट, इट्स लाइक 2 पार्ट। इपॉक्सी पुट्टी आता है, इपॉक्सी एडेसिव सिस्टम आता है, जो हर इंडस्ट्री में, मतलब आप पैकेजिंग इंडस्ट्री से लेके फूड इंडस्ट्री, एनी इंडस्ट्री यू मे नो, सब में यूज़ होता है, सब में। 2014 से 2023 का इतना डिफरेंस है। अगर हम आने वाले 10 साल की बात करें तो आपको लगता है कि इसमें और डेवलपमेंट्स हो सकते हैं? अनडाउटेडली येस। एडेसिव इंडस्ट्री भी बहुत पीछे है इंडिया के अंदर, इसको बहुत आगे जाना है। अभी भी अगर हम बात करें, कहीं ना कहीं अगर कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, आज भी हम स्क्रू और एक नेल्स के ऊपर रहते हैं कि ठीक है, कोई भी चीज़ को एक दूसरे के साथ जोड़ना है, स्क्रू करो वो ठीक रहेगी। अगर आप एडेसिव लगा रहे हो तो उस पर विश्वास नहीं है। बट आने वाले टाइम में नेल फ्री होने का टाइम आने वाला है। अगर हम अगले 10 साल की बात करें, हम आई कैन रियली बेट ऑन दिस कि हम टोटली नेल फ्री हो जाएंगे। हम मेटल को सेव करेंगे, मेटल को सेव करेंगे तो हम एनवायरनमेंट को सेव कर रहे हैं। ओके सर, मूविंग ऑन, लेटेस्ट ट्रेंड्स, लेटेस्ट एडवांसमेंट्स क्या हैं इस इंडस्ट्री के? और वेल, market is getting evolved day by day and the scenario is getting changed as well. If I have to talk about the latest advancement, we have one product I really want to mention that, especially in horticulture, apple trees, orange trees, mossambi trees, mango trees, they're very much prone to attack by insects, fungus, bacteria, and developing molds and big cracks on their branches, which ultimately diminishes the quality of the fruit as well as the tree. So we have that product where you can fill that
It is known as tree buddy. Okay. एक पेड़ का दोस्त. Okay. It's like a putty. You have to fill that paste into that mold as well as the branches. उससे क्या होगा कि आपके इंसेक्ट्स, बैक्टीरिया, फंगस किसी चीज़ का कांटेक्ट नहीं रहेगा, आपका पेड़ भी सही सलामत रहेगा और आपकी क्रॉप भी डैमेज नहीं होगी. सो दैट्स द लेटेस्ट एडवांसमेंट. अगर हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं, एग्रीकल्चर इज़ वेरी मच एफिलेटेड टू हॉर्टिकल्चर. तो इंडिया में अगर हम बात करें, हॉर्टिकल्चर का भी बहुत अच्छा एक काम है. हॉर्टिकल्चर से बहुत लोगों की ज़िंदगी चल रही है. अगर हम लोगों के नेबरिंग स्टेट है हिमाचल प्रदेश, जहाँ पे आई थिंक पूरे इंडिया में एप्पल वहीं से जाता है. सो एप्पल की नेचर है, एप्पल जो फ्रॉस्ट होता है, जो बर्फ़ पड़ती है, तो वो फ्रॉस्ट अटैक करता है पेड़ों के ऊपर, और अटैक करता है, और जब गर्मी पड़ती है तो उसके बाद इंसेक्ट्स और फंगस उसको अटैक करके उस पर होल्स, उस पर क्रैक्स डेवलप करते हैं पेड़ों के ऊपर. और अभी तक मार्केट में ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जो उसको बचा सके. सो वी हैव दैट प्रोडक्ट इन द लाइक नोन एज ट्री बडी इन द फॉर्म ऑफ द पेस्ट, जो आप उस चीज़ को उसमें भर सकते हैं, ब्रांचेस के ऊपर लगा सकते हैं. वंस इट सेटल डाउन, इट्स क्योर्ड, उसके बाद उसका कोई इफेक्ट नहीं रहेगा. ये आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके देखा? ओके. सो बिकॉज यू हैव मोर देन 9 years ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस इंडस्ट्री, तो अगर किसी को एज अ बिजनेस इस इंडस्ट्री में घुसना है, तो फिर उसके लिए उसके कस्टमर्स क्या होंगे, उसके डूज और डोंट्स क्या होंगे, वो क्या करे क्या ना करे, अपना टारगेट ऑडियंस क्या होगा उनका, आप कुछ बता सकते हैं उनके बारे में? फॉर एनीवन who wants to venture into this industry, the target audience will be again through channel sales. I'm an advocate of channel sales. Through dealers, through distributor. If anyone wants to become a distributor, the target audience for him would be sanitary shops, hardware shops, paint shops, seed shops, agriculture implement shops. So these are the target audience customer who retails into this business. And the major don't of this business, I mean the major con of this business is if you don't adopt FIFO method, you're gone by the wind. That is the biggest thing I can say. You have to adopt FIFO method, that's a savior. Otherwise, this product is a blessing and disguise in itself. Okay, can you please elaborate FIFO method a little? First in, first out. Example, we are in June 2023. If a product comes to you in June 23 and you have a product which came to you in May 2023, so the FIFO method means that when you have that sale of that product, you should first let the product which came to you in May 2023 to go out in the market. I mean, you can't let June का product आप रखिए अपने पास, May का product पहले निकालिए. ये नहीं कि आप पाइल अप करते जाएं और जो पुराना मटेरियल है वो नीचे दबता जाएगा, वो आपके किसी काम का नहीं रहेगा. अगर आपके किसी काम का नहीं रहेगा, वो किसी के काम का नहीं है. अल्टीमेटली वो एक मॉनेटरी लॉस है. बिकॉज यू कॉन्टैक्ट कस्टमर्स थ्रू चैनल्स, राइट? बट अगर किसी बिजनेसमैन को डायरेक्ट कंज्यूमर के साथ डील करना है, तो इज इट अ गुड थिंग? दैट अगेन डिपेंड्स. आई मीन if I have to talk about my own brand, I'm okay with that, but only in the areas where we don't have presence. Because ultimately जो लोग एक चैनल सेल्स कर रहे हैं, they lose their interest. अगर if I put my feet in their shoes, I won't like that. Because ultimately India के अंदर I totally agree that Western culture is coming in where the manufacturer is directly contacted with the consumer. बट हम इंडिया में रहते हैं, यहाँ मिडिल क्लास एक बहुत बड़े पैमाने पर है, तो हम ये नहीं कर सकते कि मिडिल क्लास को ख़त्म कर दें. तो मिडिल क्लास को सर्वाइव करने के लिए हमको चैनल सेल्स रखनी पड़ेगी. एंड चैनल सेल्स रहेगी तो हम सर्विसेज की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं. इंडिया एक बहुत डिफरेंट कंट्री है जहाँ पे डाइवर्सिटीज़ बहुत तरह की है, अलग अलग गाँव हैं, छोटे कस्बे हैं, जहाँ तक शायद एक बड़ी कंपनी नहीं पहुँच सकती. और बिकॉज आप 9 साल से इस इंडस्ट्री में हैं, तो डेफिनेटली यू आर ऑल्सो अ कॉम्पिटिटर विद अदर प्रोडक्ट्स. तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं सर? I mean, from the past 9 years, I mean, I can say on this with pride, not with proud, कि starting from zero base, today we have wings in approximately in each and every district of North India, and we are bagging sales in top five of the industry. I mean, I really can't say the names, but yes, we are in top 5 in sale volume. It was a pleasure having you, sir. I got to know a lot more about this industry. Thank you so much for with us. Thank you so much.